वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है अभी जो है आपका क्या कर रहे हैं, हम लोग तो क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड आपके मैथमेटिक एनसीईआरटी बुक में हम लोगों ने ट्रायंगल स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल के जितने भी कॉन्सेप्ट रहे हुए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया हुआ था। हमने ये जाना था कि ट्रायंगल्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, ट्राई प्लस एंगल। ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल्स का मतलब तो समझते हैं कि एंगल्स होता है। यानी ट्रायंगल में हम क्या करते हैं तो 3 एंगल्स के बारे में क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। या ट्रायंगल्स हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल 3 एंगल से मिलकर बना हुआ होता है या 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, है कि नहीं। उसके बाद हमने देखा था कि पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स या टर्म्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो टर्म्स ऑफ ट्रायंगल्स या पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स में सबसे पहले हमने जाना था कि साइड या आर्म क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये जाना था कि आपके एंगल्स क्या होते हैं, उसके बाद आपके वर्टेक्स क्या होते हैं, आपके एल्टीट्यूड या हाइट क्या होते हैं, आपके मीडियंस क्या होते हैं, आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं। इन सबको डेफिनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने इसको समझा था, उसके बारे में हम लोगों ने काम किया हुआ था। उसके बाद हमने जाना था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया है। तो नॉर्मली क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल दो के बेसिस पे किया गया है, एक एंगल के बेसिस पे और एक साइड के बेसिस पे। तो हमने जाना था कि एंगल के बेसिस पे जो है ना ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं, आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा था, उसका डेफिनेशन भी देखा था, उसके बारे में हम लोगों ने हर एक फीचर के बारे में उसको समझा था, उसको जाना था, है ना। उसके बाद हमने देखा था कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल में भी 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल और आपके क्या स्केलर ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, उसके बारे में स्टडी हम लोगों ने किया हुआ था। ठीक है ना। तो ये जो जितने भी बातें अभी जो है ना हम आपको अभी बता रहे हैं, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, ये सारी बातें जो है ना आपके ट्रायंगल के जो पहले पार्ट वाला वीडियो है इसमें हम लोगों ने कर दिया हुआ था। इस टर्म्स को, इस टॉपिक को, यानी ट्रायंगल के जितने भी फाउंडेशन है, जितने भी फाउंडेशन टर्म है या जितने भी आपके कोर कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने ये पहले वाले पार्ट में ही डिस्कस कर दिया हुआ था, उसमें खत्म कर दिया हुआ था। यानी आज के क्लास में तो हमें करना क्या है, तो आज की क्लास स्पेशली होने वाला है क्या, कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे। यानी क्लास 9th में आपको जानना क्या है, कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे। और जैसे कि हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे कि ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के कितने क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है ना। तो नॉर्मली आप जानते होंगे कि ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के कितने क्राइटेरिया होते हैं, 5 क्राइटेरिया होते हैं। आपका एक एसएसएस क्राइटेरिया, इसको साइड क्राइटेरिया कहते हैं। ठीक है, साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कहते हैं। दूसरा क्या होता है आपका साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड एसएएस आपका कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कहते हैं। उसके बाद एएएएस कहते हैं। ठीक है ना, यानी एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कहते हैं। उसके बाद क्या होता है एएसए, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है। और लास्टली आपका पांचवा जो होता है, 5th नंबर होता है, वो आरएचएस होता है, यानी राइट हाइपोटेनियस और साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है। यानी आज की क्लास में इन पांचों कॉन्ग्रुएंसी के साथ साथ इन पांचों ट्रायंगल के फीचर को, आपके जो कॉन्ग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया है, इन सबको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, इस वाले वीडियो में। और अगले क्लास के वीडियो में हमको क्या देखना है, आपका एक्सरसाइज 7.1। यानी ये अगर दोनों वीडियो अगर देख लेते हैं आप, पहले पार्ट वाला वीडियो और ये दूसरा जो पार्ट अभी जो हम कर रहे हैं या अगर आप देख रहे हैं, तो उसके बाद जो है ना आप आराम से इन दोनों वीडियो के बेसिस पे, इन दोनों वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इनके बेसिस पे आप जो है क्या कर सकते हैं, अपना 7.1 एक्सरसाइज को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, तो चैप्टर जो है वो आपका है 7, चैप्टर 7 है, इसका नाम क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमको जानना क्या है, ट्रायंगल में हमको जानना है कॉन्ग्रुएंसी। एक्चुअली ये कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी तो हमको जानना है, कॉन्ग्रुएंसी तो हमको जानना है। ठीक है, उससे पहले कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मीन्स क्या होते हैं, इसको कैसे हम बताएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो कॉन्ग्रुएंसी मीन्स all parts are equal, all parts are equal, all parts are equal, all parts are equal।
यानी अगर कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो कर रहा है या कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है कि उनके ईच एंड एवरी पार्ट विल बी इक्वल इफ द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट and if they follow the feature of congruency, then we can say that the two figures are congruent figure and the feature is called congruency. Means ये है कि अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अगर लिखें if congruency का मतलब क्या होता है, तो congruency का मतलब होता है all parts are equal होता है, all parts are equal होता है। अब बताया कि congruent क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, ठीक है ना, हमको देखना है क्या कि कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर देखिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इफ टू और मोर फिगर्स whose all parts are equal, then the figures are said to be congruent figure. When the figures are said to be congruent figures, मतलब क्या है कि congruent figure का मतलब क्या होता है कि अगर दो या दो से अधिक फिगर, दो या दो से मोर फिगर्स, ठीक है, जिनके सारे पार्ट्स इक्वल है, देन हम कह सकते हैं वो जो आपका जो क्या होता है फिगर होंगे वो क्या होंगे, congruent फिगर होंगे, ठीक है। इधर बन रहा है एंड द प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखेंगे, the property and the property is called what? Congruency. Then the property is called congruency. क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंसी। कोई दिक्कत नहीं है समझना है। मतलब यह है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है कोई भी दो या दो से मोर फिगर्स जिनके सारे पार्ट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे वो जो फिगर्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर लिखा जाए कि इफ टू figures are congruent, then we use this symbol between two figures, मतलब ये है कि अगर यहाँ पे यहाँ पे ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पे एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, अगर इन दोनों ट्रायंगल के बीच में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये अगर मान लेते हैं कि दोनों इसके ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल है, तो हम इनके बीच में क्या लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ना आपस में क्या है, बराबर है। इसके हर एक पार्ट एक पॉइंट जो है ना क्या होगा, इक्वल होगा, और इसी को क्या करते हैं हम, आपका कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। ठीक है, तो अब तो हमने जाना कि ये कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। तो नॉर्मली इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, आपका ट्रायंगल पढ़ना है, इसीलिए जानेंगे क्या, अब हमको जानना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले अब चलते हैं, क्या इनको लिखना है तो आप लिखिए, क्योंकि अब जो है ना हमको चलना क्या है, आपको देखना है अगले स्लाइड में क्या, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कितने क्राइटेरिया हैं। ठीक है, तो 5 क्राइटेरिया जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं क्या आपका क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल। तो अब क्या देखना है, हमको देखना है
क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कितने क्राइटेरिया हैं, ठीक है, कितने जो है ना क्राइटेरिया है। तो नॉर्मली आप जानते होंगे कि ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए मेरे पास कितने क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरिया है। इसमें से आपका पहला क्राइटेरिया क्या है, एस 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 कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। और इसको ऐसे क्या करते होंगे, साइड 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 और साइड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहला तो ये होता है साइड 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 होता है, ठीक है। अब बताया कि दूसरा क्या है, तो आपका दूसरा जो है आपका एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल होता है, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल होता है या कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल ये क्या कहते हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कोई दिक्कत। दूसरा ये होता है, तीसरा क्या होता है, तो तीसरा जो है आपका ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एंगल साइड और क्या आपका एंगल, ये तीसरा होता है। चौथा क्या होता है, तो आपका चौथा जो होता है वो आपका ए एस होता है, ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, क्या कहते हैं, एंगल एंगल और क्या आपका साइड। और जो पांचवा होता है तो कहते हैं आर एच एस, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस रूल, इसको हम क्या कहते हैं, राइट हाइपोटेनियस, राइट हाइपोटेनियस और क्या आपका साइड, ठीक है। ये 5 आपका क्या है क्राइटेरिया है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो इन सबको जो है ना, इन सबको जो है हमको करना क्या है, इन सबको जो है इन सबको क्या करना है, तो हमको जो है ना इन सबको प्रूफ कर देना है कि एस 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 कैसे प्रूफ करेंगे, एस ए एस कैसे प्रूफ करेंगे, ए एस ए कैसे प्रूफ करेंगे, ए एस कैसे प्रूफ करेंगे, आर एच एस कैसे प्रूफ करेंगे। तो इन सबको जो है ना हम क्या करेंगे, इन सबको जो है हम लोग बारी बारी जो है ना इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है ना, अभी जो है ना ये पांचों जो क्राइटेरिया है इनको अगर आपको लिखना है तो लिखिए। तो अब चलेंगे हम पहला इन सबको चारों को मिटाएंगे और आपका जो एस 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 जो आपका क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस रूल है, इनको हम देखेंगे और जानेंगे कि क्या करता है। चलिए अब इन सबको मिटाते हैं और फिर देखते हैं क्या आपका एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल को हम प्रूफ कैसे करते हैं। तो आपको फर्स्ट क्या कह रहा है, तो एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल में पहला ये कहता है कि टू ट्रायंगल्स आर इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल अगर यहाँ पे दिए हुए क्या किया हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक एबीसी है और एक क्या है आपका पीक्यूआर है, क्या है पीक्यूआर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये दो ट्रायंगल्स दिए हुए। अब इस ट्रायंगल का तीनों साइड, इस ट्रायंगल के तीनों साइड के क्या होते हैं, अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे क्या, ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो है ना, मान लेते हैं कि आपका ये कितना है 4 cm है, ये मान लेते हैं 2 cm है, ये मान लेते हैं आपका 5 cm, ठीक है, तो आ रहा है। और इसको भी यहाँ पे कर देते हैं 4 cm, इसको भी कर देते हैं 2 cm और इसको भी कर देते हैं क्या 5 cm, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो लिखेंगे जो प्रूफ करना है उसको लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में आपका जो AB होगा वो इक्वल होगा किसके, PQ के, ठीक है। कैसे, क्योंकि दोनों जो है ना 4 cm, ठीक है। तो इसी तरह आपका जो BC होगा वो इक्वल होगा किसके, QR की, कैसे, तो दोनों जो है ना 2 cm दिया हुआ है। और आपका जो AC है वो इक्वल है किसके,
आपके PR के और कैसे मतलब एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों के साइड के क्या होते हैं, अगर इक्वल होते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसीलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQRK और क्या साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से, यानी SSS कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट SSS रूल कॉन्ग्रुएंसी रूल की या SSS रूल आप करिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इस तरह लिख लीजिए ऐसे, इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं क्या, आपका ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी यहाँ पे SSS रूल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देते हैं तो इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हटाइए, इसको रन कीजिए यहीं पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि SSS रूल से ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट रूट, ठीक है। और जब तीनों ट्रायंगल जो है ना कॉन्ग्रुएंट रूट हो गए तो CPCT का मतलब समझते हैं, तो आगे हम बता देंगे कि CPCT का मतलब क्या है। जान लीजिए CPCT का मतलब ये होता है कि corresponding parts of congruent triangles are equal। CPCT का मतलब ये होता है corresponding parts of congruent triangles are equal। मतलब ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों ट्रायंगल के each and every पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो चाहे एक पॉइंट ही क्यों ना हो, सारे इक्वल होंगे। और रीजन क्या देंगे आप, सारे इक्वल होंगे। और रीजन क्या देंगे आपका CPCT, क्या देंगे CPCT। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल जो है ना हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड, थ्री साइड्स दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड्स के इक्वल है तो हम कहेंगे क्या कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। कोई दिक्कत, तो इस तरह से हमारा पहला जो है ना तो क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। अब चलिए अगले स्लाइड में आप देखते हैं क्या, अगले स्लाइड में क्या देखते हैं, आपका दूसरा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अब जो है ना आपका दूसरा क्या है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, इसको साइड एंगल साइड कहते हैं। कहता है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम दो ट्रायंगल बनाते हैं, वही आपका लेंगे ABC ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल क्या है आपका PQR है। PQR में दो एंगल्स, दो साइड्स, ठीक है, दो साइड और उसके बीच के एंगल। मान लेते हैं कि ये दो साइड है AB और BC, इसके बीच का एंगल ये वाला बात हो रहा है। और मान लेते हैं ये 5 cm है, ये आपका 9 cm है और ये आपका 20 डिग्री, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका 5 cm है, ये आपका 9 cm है और ये क्या है आपका 20 डिग्री है। तो मतलब ये है कि एक ट्रायंगल का दो साइड, एक ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। दूसरे ट्रायंगल के दो साइड, दूसरे ट्रायंगल के एक साइड और एक साइड ये और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, SAS रूल से। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में आपका AB जो है वो इक्वल है किसके, PQ के। क्यों, क्योंकि ये 5 cm दिया हुआ है और आपका बीच का एंगल कितना है आपका, एंगल B लिख सकते हैं, चाहे ABC लिख सकते हैं, जानते हैं एंगल ABC इक्वल होगा एंगल PQR के। कैसे, क्योंकि 20 डिग्री दिया हुआ है और साइड क्या है आपका BC जो है वो इक्वल है किसके, QR के। क्यों, ये 9 cm दिया हुआ है। तो देखिए दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, यानी एक ट्रायंगल के दो साइड उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है एक दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच के एंगल के। तो हम कहेंगे क्या, इसीलिए लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के। और कैसे, आपका SAS रूल से। और इस तरह से हम क्या करते हैं, आपका SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब चलिए अब आपका आप यहाँ पे हमको देखना क्या है, आपका तीसरा नंबर यानी ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखना है, ASA, ठीक है। चलिए
तो अब क्या है आपका तीसरा नंबर जो क्राइटेरिया है वो क्या है, एंगल साइड एंगल कांग्रुएंसी रूल, जिसको एंगल साइड एंगल भी कहते हैं, एएसए कहते हैं। तो यहाँ पे ये तीसरा है, इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट। दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट तब होंगे जब एक ट्रायंगल के दो साइड और उससे जुड़ा हुआ आपका, उससे इंक्लूडेड आपका एक साइड इक्वल होना चाहिए दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के, तो हम कहेंगे वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। कैसे, एएसए। कैसे, तो आप देखेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं क्या आपका एबीसी, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं क्या पीक्यूआर, पीक्यूआर। ठीक, अब ये हमने दे दिया एंगल कितना, ये है आपका 45 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री, और दे दिया है 3 cm। यहाँ पर दे दिया 45 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री, और ये हो गया आपका 3 cm। तो इसको आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर में क्या आपका क्या लिखेंगे यहाँ बताइए, एबीसी इक्वल होगा एंगल पीक्यूआर के। इसमें बी का बात हो रहा है, क्यों, तो 45 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, समझ आ रहा है ना, 45 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद आपका एंगल ACB इक्वल है किसके, PRQ के, क्यों, ये कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और इसके बीच का साइड क्या है, क्या बोलते हैं, इस तरह लिखेंगे, आपका BC जो है वो इक्वल है किसके, QR के, क्यों, तो आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और लिखेंगे एंगल ACB इक्वल होगा एंगल PRQ के, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। तो दो एंगल्स हैं, उसके बीच का इंक्लूडेड साइड कौन है ना, BC है। तो दो एंगल्स कौन है, पहला आपका एंगल B 45 है, इसका Q 45 है, इसका 60 है, इसका भी 60 है, और इंक्लूडेड एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। तो किसी एक ट्रायंगल के दो साइड, उनके दो एंगल, किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उसके दो एंगल्स और उनके इंक्लूडेड साइड के, तो हम कहेंगे क्या, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। कैसे, एएससी से, मतलब दो एंगल्स, एक ट्रायंगल के दो एंगल्स के बीच का साइड, एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल है दो एंगल्स और उसके बीच का इंक्लूडेड साइड के, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। तो लिखेंगे इसीलिए ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, पीक्यूआर के। और कैसे, तो आपका एएसए रूल, और इस तरह से हमारा तीसरा नंबर हम ऐसे, ठीक है। अब चलिए आपका चौथा नंबर देखते हैं, क्या आपका एएस से, क्या देखते हैं, एएस। चलिए अब फोर्थ में क्या कह रहा है, एएस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर से समझेंगे, ये अगर एबीसी दिया हुआ है और ये दिया हुआ पीक्यूआर, बोल रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल, कोई भी दो पेयर ले लीजिए, ठीक है। सवाल में ये ले लिया और ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ए ले लिया और ये ले लिया, ठीक है। और कह रहा है कि इफ एनी पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या होता है, उसी एंगल के जो साइड में, उसी एंगल के जो बगल, उसी एंगल से जुड़ा हुआ जो साइड होता है उसको क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कहते हैं। तो अगर ये दोनों एंगल्स दिए हुए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, यही होगा, ठीक है। कौन होगा, यही आपका PQ और AB हो जाएगा। इसको अगर मान लेते हैं, अगर हम 5 से मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, इसको मान लेते हैं हम कितना आपका 70 डिग्री, और इसको मान लेते हैं हम 70 डिग्री, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ करना है, तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो लिखेंगे एंगल BAC इक्वल होगा एंगल QPR के, क्यों, तो 60 डिग्री क्या हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या आपका एंगल ABC इक्वल होगा एंगल PQR के, क्यों, तो 70 डिग्री है, और साइड क्या है, तो दो एंगल्स और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड में, उसी के साथ में जो साइड है, अगर ये इक्वल होते हैं तो हम कहेंगे ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। और कैसे, तो आपका AS
रूल से, AES रूल से, और यहाँ पे क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया चौथा, यानी AES आपका कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो अब चलिए अब अगले स्लाइड में आपका जो लास्ट कॉन्ग्रुएंसी बचा हुआ है वो क्या है, आपका RHS कॉन्ग्रुएंसी बचा हुआ है। चलिए उसको देख लेते हैं और काम करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि आपका जो लास्ट है RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है, जो कहते हैं राइट हाइपोटेनियस ऑफ साइड कहते हैं, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू राइट ट्रायंगल्स hypotenuse and one side of triangle are equal to the hypotenuse and one side of hypotenuse and one side of other triangles। ठीक है, मतलब ये क्या बोला हुआ है, इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ABC ऐसे है, यहाँ पे हमने एक मान लेते हैं कि F लिखा, ये आपका 90 है, ये आपके 90 है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये होता है AB आपका हाइपोटेनियस है और AC आपका हाइपोटेनियस है, ये BF साइड है, ये FC साइड है, और ये आपके एंगल क्या है 90 डिग्री होता है। ठीक है, ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल इसमें AFC। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं ये 2 cm है, मान लेते हैं ये 5 cm है, ये 5 cm है, और ये दोनों 90 डिग्री तो है, ये है ना। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं कि आपका क्या है राइट, यानी 90 डिग्री तो है, लिख सकते हैं AF एंगल AFB इक्वल होगा क्या, एंगल किसके AFC के, क्यों ईच 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद क्या हाइपोटेनियस मतलब क्या आपका इक्वल है किसके, आपके AC के, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है ना 2 cm है, और साइड क्या हो गया आपका BF इक्वल है किसके FC के, रीजन क्यों, तो ये 5 cm दिया हुआ है, तो इसीलिए लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल इसके ABC थोड़े ट्रायंगल ABF कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल AFC के। कैसे, राइट हाइपोटेनियस एंड साइड, यानी RHS, राइट हाइपोटेनियस और साइड RHS रूल से, और इस तरह से हमारा जो पांचों जो आपका क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का, वो खत्म होता है। तो इन सबसे ये पता चलता है कि अगर 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं उसमें आप 3 साइड्स या 1 एंगल्स, ठीक है, या 2 एंगल साइड या राइट हाइपोटेनियस साइड, यानी बस कोई भी 3 गो चीज जो है ना, 3 चीज जो है ना, अगर आप ढूंढ देते हैं तो वो ट्रायंगल जो है ना इन पांचों क्राइटेरिया से क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बारे में आपने डीप नॉलेज दे दिया। ठीक है, तो अगर इतना आपने समझ लिया तो अगली क्लास में हम अपना 7.1 एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।